उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतरराज्य सरगना में सिलीगुड़ी के रहने वाली 2 महिला संग 2 युवक को पुलिस ने धर दबोचा। अवैध बालू के साथ 19 ट्रैक्टर, एक हाईवा और 10 लोगों को किया गिरफ्तार। वहीं दूसरी तरफ एक देसी राइफल, 8 mm जिंदा कारतूस के साथ एक युवक धरा और तीसरी ओर 21 kg गांजे के साथ 2 महिला समेत 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। एक तरफ जहां बिहार पुलिस द्वारा जनसहभागिता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, हर वार्ड व प्रखंड के लोगों से पुलिस संवाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भागलपुर पुलिस को 3 बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी। लोदीपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण थाना अंतर्गत अवैध रूप से 19 ट्रैक्टर बालू एवं एक ओवरलोड बालू से लदा हाईवा को पुलिस ने जब्त किया, साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर सनहौला चेक पोस्ट पर 21 पैकेट गांजा, जिसमें 21 किलो गांजा बरामद था, साथ ही 4 मोबाइल और नकद 5500 रुपए बरामद किए। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग सिलीगुड़ी से भागलपुर गांजे की तस्करी कर यहां खपाने की फिराक में थे। गिरफ्तार लोगों में चंदन कुमार सुब्रतो राय के अलावा 2 महिला भी शामिल हैं, जिनका नाम लक्ष्मी मजूमदार और सपना राय है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतरराज्य संगठन की ओर से ये बड़ा गोरख धंधा किया जा रहा है। वहीं तीसरी घटना में सुल्तानगंज में एक यादव लॉज में कुछ नकाबपोश बदमाश घुसे और वहां रह रहे छात्रों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसको लेकर पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती चल रही है। उसके बाद पता चला कि दोनों के बीच आपसी रंजिश पहले से थी, जिसमें एक अपराधी को एक देसी राइफल और 8 mm का जिंदा गोली के साथ बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक में सुल्तानगंज नारायणपुर वार्ड नंबर 28 के रहने वाले दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र दीप सुमन है। यादव लॉज बनारन क्षेत्र नकाबपोश 20 से 25 अपराधियों ने लॉज में रह रहे दर्जनों लोगों को किया लाठी डंडे से मारकर घायल। 3 की हालत नाजुक, एक को पुलिस ने देसी राइफल व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि प्रशासन का उन्हें थोड़ा सा भी खौफ नहीं। एक तरफ जहां बिहार पुलिस द्वारा पूरे सूबे में जन सहभागिता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें हर वार्ड व प्रखंड के लोगों से पुलिस संवाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पटेल नगर गांव में एक लॉज में दर्जनों नकाबपोश अपराधियों ने घुसकर वहां रह रहे लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए, जिसमें 3 लोगों की हालत काफी नाजुक स्थिति में है। वहीं इस मामले में लॉज के मकान मालिक चंद्र किशोर यादव ने बताया कि हम लोग घर में बैठे थे, तभी लाठी डंडे चलने और चीखने चिल्लाने की आवाज लॉज से शुरू हो गई। जब जाकर देखा तो मेरा पूरा लॉज रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका था। लॉज में सभी लोग घायल व लहूलुहान थे। नारायणपुर गांव के टोटो चालक ने लॉज के युवकों के साथ मारपीट इस कदर की कि लोग सहम गए और सभी लॉज खाली करके भागने को आतुर हो गए। साथ ही लॉज मालिक ने बताया कि नारायणपुर गांव के नकाबपोश अज्ञात 20 से 25 की संख्या में लाठी डंडे लेकर युवक लॉज में घुसकर सबों को एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए और दर्जनों लोगों को आंशिक चोट आई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दरमियान मुझे भी नकाबपोश अपराधियों ने जान से मारने की कोशिश की, मैं किसी तरह बचा। मेरे पुत्र समरजीत भारती के साथ भी नकाबपोश अपराधियों ने मारपीट की, जिसकी सूचना हम लोगों ने स्थानीय थाने में दी। मैट्रिक की परीक्षा देने आया छात्र हुआ लापता, कुछ साथियों से हुई थी तू मैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिशनपुर जीछो परीक्षा देने आए 10वीं के छात्र का मंगलवार की शाम परीक्षा केंद्र से ही अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि ये छात्र द्वितीय पाली में उर्दू विषय की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा था। छात्र की पहचान लोदीपुर के रहने वाले मोहम्मद ताशिफ के रूप में हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना हुआ कि पहले कुछ साथियों में परीक्षा केंद्र पर तू मैं हुई। उसके बाद वो लोग परीक्षा केंद्र से बाहर निकले। बाहर भी थोड़ी देर आपस में गहमा गहमी हुई। उसके बाद से तासिफ का कोई ठिकाना नहीं है। वहीं गायब हुए छात्र मोहम्मद तासिफ की मां का कहना है कि 5 दिनों से मैं ही परीक्षा केंद्र पर अपने बेटे को छोड़ने आ रही थी, लेकिन आज मुझे कुछ जरूरी काम था तो मैं अपने बेटे को परीक्षा केंद्र तक नहीं छोड़ पाई और परीक्षा केंद्र से निकलते ही मेरे बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया। अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया है। आज दूसरी पाली में उर्दू की परीक्षा देकर जब वो निकला तो वापस नहीं आया। परीक्षा केंद्र से साथियों से कुछ तू मैं हुई। उसके बाद से वो घर नहीं पहुंचा। गायब हुए छात्र की मां स्कूल प्रबंधन पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। जब बच्चे परीक्षा केंद्र के अंदर झगड़ा कर रहे थे तभी उन्हें सहूलियत से परीक्षा केंद्र के बाहर कर देना चाहिए था। अगर वो इस पर ध्यान देते तो शायद मेरे बेटे के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होती। घटना के बाद घंटों परीक्षा केंद्र के पास हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसको देखते हुए प्रशासन भी उस बच्चे की तलाश में जुट गया। खबर लिखने तक उस छात्र का कोई पता नहीं चल पाया। महाशिवरात्रि मेले में चला प्रेमी प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच बचाव कर लोगों ने करा दी शादी। भागलपुर के एक मेले में लोग उस समय भौचक्के रह गए जब एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को सबके सामने शादी के लिए जिद पर अड़ गई। दरअसल भागलपुर इसाकचक के लालू भट्टा की रहने वाली मनीषा कुमारी का भागलपुर के मिर्जान हाट निवासी प्रिंस कुमार से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की मुलाकात कोचिंग में पढ़ने के दौरान हुई और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। घर वालों से छुप छुप कर एक दूसरे से दोनों मिलते रहे। मंगलवार की देर प्रिंस प्रेमिका को बिना बताए मेला देखने पहुंचा था। इसी दौरान वहां मनीषा पहुंच गई और प्रिंस से शादी करने की जिद मचा दी। प्रेमी के लाख समझाने के बाद भी प्रेमिका नहीं मानी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद मनीषा के घर वालों को सूचना दी गई। मनीषा के परिजनों ने शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन मनीषा अपने माँ बाप को छोड़कर अपने प्रेमी प्रिंस के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करने की कसम खाई। मैट्रिक की परीक्षा में धरा एक मुन्ना भाई दे रहे थे दूसरे की जगह परीक्षा। भागलपुर सिटी कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा की दूसरी सिटिंग में चल रही संस्कृत परीक्षा के बीच एक मुन्ना भाई को परीक्षा देते हुए पर्यवेक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया। छोटू कुमार नामक युवक चंदन कुमार के नाम पर परीक्षा में बैठा हुआ था और परीक्षा दे रहा था। इसी दौरान एडमिट कार्ड जांच करने के क्रम में वीक्षक को युवक पर शक हुआ, जिसके बाद जांच की गई, जिसमें वो फर्जी निकला। इसके बाद प्राचार्य के द्वारा थाने को सूचना दी गई और मजिस्ट्रेट के समक्ष युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई और उससे पूछताछ कर रही है। बिजली विभाग के मीटर रीडर की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान हुई मौत। सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर एक सड़क हादसे में मीटर रीडर की मौत हो गई। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है। बिजली विभाग के मीटर रीडर पंकज कुमार शाह की सड़क दुर्घटना में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं साइकिल से मीटर रीडिंग कर अलीगंज चौक के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने उन्हें धक्का मार दिया। धक्का लगने के बाद मीटर रीडर पंकज कुमार को स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें मायागंज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते मायागंज अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? मनीषा कुमारी। क्या चाहती हो? प्रिंस के साथ कितना एज है तुम्हारा? कितने दिन से ये चल रहा है? 6 साल से ज्यादा। कैसे जानी? लड़का क्या बोलता है? शादी करने के लिए और तुम्हारे माँ बाप? तैयार हैं। तो फिर आगे हम शादी करेंगे। लड़का से करना चाहती हो? अब पुलिस आएगा तब? क्या नाम तुम्हारा? प्रिंस कुमार। क्या हो रहा है यहाँ अभी? यही शादी ब्याह के मतलब लेके आए उसी में। तुम लेके आए हो? मतलब दोनों मेला में मिले तो फिर ही आई तब तो हम लेके आए। अच्छा, अभी क्या चाहते हो? अभी चाहते ही अगर शादी करेगी तो फिर हम भी करने को रेडी है। गार्जियन बोलेगा तो? क्या गार्जियन मतलब मम्मी पापा बोलेगा क्या नहीं करना तब? हम करेंगे। ये अगर करेगी तो हम करेंगे। कितना एज है तुम्हारा? मेरा आधार कार्ड के हिसाब से 19 साल। क्या लड़की का?
लड़की का तो यही 18 साल। बैठ